नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। जितारण चौकी के श्री सिद्ध विनायक मंदिर परिसर में शुक्रवार को नवरात्र महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में नवरात्र महोत्सव समिति का गठन किया गया। इसमें महेंद्र टेलर को अध्यक्ष, सुनील पुरी को सचिव और महेंद्र निभावक को कोषाध्यक्ष चुना गया। साथ ही हिम्मत सिंह उपाध्यक्ष, विकास अचमेरा महामंत्री, श्याम सांखला मंत्री तथा राजू सेन की मीडिया प्रभारी बनाया गया। बैठक में निर्माण हुआ पूर्व अध्यक्षों की समीक्षा की संरक्षण घोषित किया जाएगा। सभी पदाधिकारी और युवा कार्यकर्ता आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर सक्रिय रूप से जुट गए हैं। समिति सदस्यों ने बताया कि इस बार नवरात्र महोत्सव भव्यता और अनुशासन के साथ मनाया जाएगा। साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्रीय लोगों ने समिति को सहयोग देने का आश्वासन दिया। नागौर मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। शहर के वार्ड नंबर 3 के निवासियों ने शुक्रवार को एसडीएम ज्ञान प्रकाश मीणा को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वार्डवासियों ने बताया कि क्षेत्र में बिजली, पानी और क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इसके साथ ही आवासीय भूखंड नहीं मिलने से वे सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं। लोगों ने कहा कि पूर्व सरकार के प्रशासन शहरों के संघ अभियान के दौरान भूखंड आवंटन हेतु आवेदन भरे गए, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अब वर्तमान सरकार के शहर चलो अभियान में भूखंड आवंटन सभी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। लोगों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेकर शीघ्र कार्रवाई करेगा। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। नालगढ़ कस्बे में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आवारा श्वानों के गौवंश को बचाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत भवन की तालाबंदी कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि क्षेत्र में आए दिन आवारा कुत्ते गौवंश पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं। पूर्व में ज्ञापन सौंपकर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार को कार्यकर्ता खोड़ापति बालाजी मंदिर ने रैली निकालकर पंचायत पहुंची और नारेबाजी करते हुए तालाबंदी कर धरना दिया। बाद में ग्राम विकास अधिकारी जगदीश चंद्र सहारिया के आश्वासन पर कार्यकर्ता माने। पंचायत ने 7 दिन से में सभी हमलावर कुत्तों को पकड़कर जंगल में छोड़ने और मृत पशुओं का निस्तारण कस्बे से दूर कराने का निर्णय लिया है। किशनगंज 12 से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले के कई गांवों में दुराधु पशुओं में गहलोट और खुरफाका जैसे रोग फैलने से पशुचारकों में चिंता बढ़ रही है। ग्राम पंचायत दतुली, हनुत्ते और हनुमतपुरा में कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। मझेवाला निवासी राकेश गुर्जर ने बताया कि बारिश के समय मित्रपुरा तहसील क्षेत्र में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। अब तक कई दुधारू पशुओं की मौत से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी आजीविका दूध उत्पादन पर टिकी हुई है, लेकिन बीमारी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पशु चिकित्सक घर बैठे ही कागजों में टीकाकरण दिखा देते हैं। उन्होंने प्रशासन से गंभीरता दिखाते हुए बीमार पशुओं का तत्काल टीकाकरण करवाने की अपील की। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। पक्का मुंह पक्का गलगोटू रोग सभी पशुओं में आ रहा है और क्षेत्र में ये सभी के देखने को मिल रहा है, जिससे दुधारू पशुओं की संख्या घट रही है और हमें चिकित्सक नहीं होने के कारण प्राइवेट चिकित्सक से इलाज करवाना पड़ रहा है, जो कि मनमानी पैसा वसूल रहे हैं। और हमारा अतिवृष्टि होने के बाद में पशुपालन ही एक जरिया था, जो भी लगभग संकट सा छाया हुआ है। अतः हम कौन से गायों, भैंसों और दुधारू पशुओं में सबसे ज़्यादा दिखने को मिल रहा है, जिससे किसानों के एवं पशुपालकों के चेहरे पे मायूसी सी छा रही है। चिकित्सक आते हैं जो मनमानी से पैसे वसूलते हैं और हमारे क्षेत्र में चिकित्सक है नहीं। उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया, पर हमारी कोई समस्या का समाधान अब तक हुआ नहीं। मित्रपुरा तहसील क्षेत्र में एक भी पशु चिकित्सक नहीं लगे रही क्या अभी? हाँ, एक भी पशु चिकित्सक नहीं है। थानानगर में मुस्लिम समाज ने 2 पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 2 बड़े ट्रक राहत सामग्री रवाना किया। उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार की मौजूदगी में समाज के गणमान्य लोगों ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। मोहम्मद तैयब ने बताया कि राहत सामग्री में 500 गद्दे, 511 कंबल, 30 क्विंटल आटा, 25 क्विंटल चावल, 500 लीटर तेल, 3600 पानी की बोतल और 1200 कार्टून बिस्किट शामिल हैं। भामाशाह जबरदीन तेली ने बताया कि यह सामग्री लुधियाना भेजी जा रही है, शाही इमाम को सौंपी जाएगी, जहां से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। इस अवसर पर जबरदीन तेली, राजक खान टाक, यासीन हसारिया, बाबू हुसैन कुरैशी, हाजी रफीक,
एडवोकेट साजिद खान सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। तारानगर चूरू से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। पंजाब में कुदरत की तरफ से आपदा आई, उसमें पूरे हिंदुस्तान से सभी लोगों ने अपना अपना जो प्रयास करके सेवा भाव से वहाँ माल पहुँचाने की हिम्मत की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी समय जो भी अपना 1 रुपया ही दान करता है, कोई सहयोग में अपना आर्थिक सहयोग करे, चाहे मन से सहयोग करे, इतना अच्छा सहयोग करे, उनके लिए ईश्वर बहुत खुश होता है। हम सब से अपील करते हैं कि इस तरीके से सारे लोग उन सब को सहयोग करें और मालिक हम सब को हिम्मत दे, ताकि हम आपस में सब मिलजुल करके इस आपदा से बाहर निकले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुक्रिया। कस्बे के नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय की अंडर 14 बालिका कबड्डी टीम ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता 10 और 11 सितंबर को रामगढ़ ब्लॉक में आयोजित हुई थी। विद्यालय प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि छात्राओं ने कड़ी मेहनत और बेहतरीन टीम वर्क से सभी मुकाबलों में प्रतिद्वंदियों को परास्त किया। इससे पहले भी विद्यालय की बालिका टीम जिला स्तरीय प्रतियोगिता में फाइनल तक पहुंच चुकी है और इस बार दूसरी बार परचम लहराने में सफल रही। इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार और अभिभावकों ने छात्राओं का स्वागत किया और भविष्य में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद जताई। जीत के बाद पूरे क्षेत्र में हर्ष और गर्व का माहौल है। खेरली से इकलेश प्रधान की रिपोर्ट। घग्गर नदी में पानी की मात्रा इस बार अपेक्षाकृत कम रही। बाढ़ का खतरा टल गया, वही यह धान की फसल के लिए वरदान साबित हो रही है। हिम्मत की शिवालिक पहाड़ियों में निकलकर हरियाणा और राजस्थान होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचने वाली यह अंतर्राष्ट्रीय बरसाती नदी क्षेत्र के कृषि के लिए अहम है। फिलहाल लगभग 2500 हेक्टेयर में धान की रोपाई की गई। नदी का पानी कार्बन, खनिज और मिनरल्स लेकर आता है, जिससे उत्पादन दोगुना हो जाता है। वर्ष 1988 और 1953 में पानी की मात्रा 11 और 17,000 क्यूसेक तक रही थी, लेकिन इस बार 6,000 क्यूसेक ही आया। किसान बताते हैं कि नदी का पानी ट्यूबवेल रिचार्ज करने के साथ भूजल स्तर पर भी बढ़ता है और आने वाले वर्षों तक खेती को लाभ पहुंचाएगा। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। पत्नी से अवैध संबंधों को लेकर हुई हत्या के करीब 2 साल पुराने मामले में एसएसआई एसटी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पागी निवासी अभियुक्त प्रधान और अभिषेक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक मेघरान जाट ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 28 गवाह और 92 दस्तावेज पेश किए गए थे। मृतक घनश्याम का शव पचेवर थाना क्षेत्र के मोरला गांव स्थित कुएं से बरामद हुआ था। इससे पूर्व परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच परिचर पुलिस ने कर आरोप पत्र पेश किया था। कोर्ट ने मृतक की मां नंदू देवी की पीड़ित प्रतिकर स्कीम से उचित सहायता राशि दिलाने की अनुशंसा भी की। टॉक से ब्यूरो चीफ ब्रजेश की रिपोर्ट। प्रहलाद ने 4/4 को पचेवर थाने में अपने भाई मृतक घनश्याम की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जो वह 14/4 को मोरला कुएं के पास लाश मिली थी, जिसमें न्यायालय में पुलिस अनुसंधान करके 6923 का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा 28 गवाह बयान करवाए, जिसमें ब्रांड में दस्तावेज को प्रदर्शित करवाकर इसके माध्यम से आरतीजी माहेश्वरी एसएसटी कोर्ट पीठासन अधिकारी द्वारा न्यायालय सुनाया गया इन प्रमाणित मानते हुए, जिसमें अभियुक्त प्रधान और अभिषेक को उसको आज 364-34 IPC में 10 वर्ष का कठोर कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना, 3 माह का साधारण कारावास और 302 में /34 IPC में आजीवन कारावास, 1 लाख रुपये जुर्माना, 6 माह का साधारण कारावास, 201 /34 IPC में 7 वर्ष का साधारण कारावास, 50,000 रुपये, 3 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई। आरती माहेश्वरी पीठासन अधिकारी। ये बताइए कि ये जो घटना थी
ये जो हत्या का कारण क्या था, ये और हत्या किस तरह कारित की गई थी? हत्या कारण एक इस मामले में अभियुक्त प्रधान मृतक घनश्याम की पत्नी से प्रेम संबंध था, जिससे चलते हुए सह अभियुक्त अभिषेक के साथ मिलकर घनश्याम की हत्या कर लाश को कुएं में डाल दिया था। कैबिनेट मंत्री एवं झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र में लंबित रेलवे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। बैठक में कनकपुरा रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने की मांग प्रमुख रही। साथ ही सिरसी हथोज लिंक रोड, मिंदायका धानक्य बिगस पाचरा रोड, बोबास असलपुर और ढीरा पर आरओबी आरयूबी निर्माण कार्यों की प्रतिक्रियाओं का शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया गया। बोबास रेलवे स्टेशन पर जयपुर फुलेरा एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों के ठहराव की मांग भी उठाई गई। इससे अतिरिक्त बिंदायका, श्योतीपुर और डीहाड़ा जैसे नॉन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड स्टेशनों के विद्युतीकरण तथा यात्री सुविधाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई। कर्नल राठौड़ ने कहा कि झोटवाड़ा की जनता को आधुनिक स्टेशन सुविधाएं और बेहतर रेल सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये स्टार्टअप्स एक साधन है, एक मीन्स है फॉर अ कंप्लीटली डेवलप्ड इंडिया। और मैं अश्विनी जी को खास तौर से बधाई देना चाहूंगा, जो नया जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है 2.0, उसके अंदर किस तरह से देश को 20 लाख करोड़ का फायदा होगा उसके बारे में पूरे देश को जागृत करा। मैं उसके लिए अश्विनी जी को धन्यवाद देता हूं। हमने एक स्मार्ट प्रोजेक्ट शुरू करा है। देश में हमारा राज्य राजस्थान पहला राज्य होगा जो लाभार्थियों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सरकार उनको मैसेज भेजेगी कि आज आप इस लाभार्थ के आप उपयोगी हो सकते हैं, यू आर अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम। ये हम पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुरुवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। दोनों नेताओं ने राजस्थान में रेलवे विकास और नई ट्रेन कनेक्टिविटी को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में भरतपुर रेलवे स्टेशन को लॉजिस्टिक हब बनाने के मास्टर प्लान पर भी विचार किया गया। इसके अलावा दिल्ली जैसलमेर, उदयपुर जोधपुर, बांसवाड़ा दिल्ली और डूंगरपुर मुंबई रेल कनेक्टिविटी विस्तार पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पचवतरा रिफाइनरी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा। इसके अलावा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्यों को गति देने और अन्य महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री ने भविष्य में राज्य में बेहतर रेलवे सुविधाओं और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर नमित महतो की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में शहर और ग्रामीण सेवा शिविरों की तैयारियों को समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में 15 सितंबर से शहरी क्षेत्र और 17 सितंबर से ग्रामीण क्षेत्र में शुरू होने वाले विशेष अभियान की तैयारियों पर चर्चा हुई। अभियान के तहत प्रति सप्ताह शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ब्लॉक और नगर निकाय वार्ड 2-2 पंचायत वार्ड में शिविर आयोजित होंगे। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर आमजन को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में आपदा प्रबंधन के लंबित प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने पर भी जोर दिया गया। उपखंड अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। एसडीएम देवेंद्र सिंह राठौड़, सीईओ रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित रहे। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।